टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट किस तरीके से रीड कर सकते हैं खुद ही। तो मेनली हम बात करेंगे कि हमारे पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में अल्ट्रासाउंड कब कब हमारे आइडियली होने चाहिए। तो फर्स्ट जो आपका अल्ट्रासाउंड है वो आपकी जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है उस दौरान जब भी आप जाते हैं कंसल्टेंट से आप कंसल्ट करने जाएंगे तो वो आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोलेंगे। और अल्ट्रासाउंड को हम मेडिकल टर्म्स में किस किस मतलब लैंग्वेज में आपके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हो सकता है या डॉक्टर आपसे बात कर सकते हैं, तो वो या तो स्कैन बोल सकते हैं, सोनोग्राफी बोल सकते हैं। और आपके प्रिस्क्रिप्शन पे मोस्टली जो होता है वो यूएसजी करके लिखा होता है अल्ट्रासाउंड। और प्रेगनेंसी में जो भी अल्ट्रासाउंड होता है वो ऑब्स का अल्ट्रासाउंड होता है, यानी कि ऑब्स्टेट्रिक होता है, यानी कि बेबी के वेलबींग के लिए और मदर के लिए ही अल्ट्रासाउंड होता है। तो फर्स्ट जो हमारा अल्ट्रासाउंड मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है, आपकी अगर हेल्दी प्रेगनेंसी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्यूरिंग 3 मंथ्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी आपका जो फर्स्ट सोनोग्राफी होगा वो बेबी के काउंट जानने के लिए होगा कि फीटस आपका एक बेबी है या कहीं ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है, और या आपकी प्रेगनेंसी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो ये नॉर्मली फर्स्ट आपका अल्ट्रासाउंड हो गया। आइडियली 1.5 महीने 2 महीने में ये आपका फर्स्ट सोनोग्राफी कंप्लीट हो गया। देन आपको अगर अदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपका बीपी वगैरह शुगर वगैरह फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान अगर आप हेल्दी हैं, तो जो आपका सेकेंड स्कैन होना है वो 5th मंथ में होता है। वो एंटी स्कैन होता है नॉर्मली ये जानने के लिए कि बेबी में कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, बेबी की ओवरऑल जो भी ग्रोथ चल रही है अभी तक वो ठीक है या नहीं। मेनली इसमें स्पाइनल का बेबी का देखा जाता है, नोज़ की जो भी बेबी की बोन्स होती हैं उसको देखा जाता है। और फिर फाइनल जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था वो 8 महीने पे हुआ था। बेबी का जो ग्रोथ स्कैन होता है, बेबी का आपका वेट सही आ रहा है या नहीं, आपकी जब डिलीवरी होगी उस टाइम पे बेबी का वेट सही होगा या नहीं, बच्चे के आसपास का पानी कितना है, बच्चे की अगर जो भी आपकी मूवमेंट है वो अगर अच्छी आ रही है तो बेबी के आसपास का पानी भी देखा जाता है। लास्ट टाइम पे क्या होता है कि जो कॉर्ड होती है कहीं बेबी के नेक पे नहीं फंस गई हो, नेक में आके राउंड नहीं हो गई हो। सिंगल लूप करके एक आता है कि बेबी के नेक के अराउंड जो है वो फंस गया है। तो इन सारे केसेस में आपका हो सकता है कि स्कैन की जो वो काउंट बढ़ जाए, लेकिन आपको ग्रोथ स्कैन में आप इजीली ये सारे जो टर्म्स हैं वो आप देख सकते हैं कि किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सारे टर्म्स को मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ क्योंकि मैं एक एक टर्म्स को ऐसे नहीं बता सकती हूँ, तो सबकी यहाँ पे मैंने रेंज लिख दी है। तो आप अपनी अल्ट्रासाउंड की कोई भी रिपोर्ट है तो उसको आप खुद ही पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो आपकी थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।